जय सिया राम, जय सिया राम। સત્સંગ પરિવારના બધા સદસ્યોને, વડીલોને, માતાઓને, બહેનોને, બાળકોને, ભાઈઓને બધાને મારા સપ્રેમ જય સિયા રામ। આજે 11મી ઓક્ટોબર અને રવિવાર, અધિક માસની કૃષ્ણ નવમી। આજે તીર્થ સ્નાન, અધિક મહિનો ચાલે છે એટલે બધા ખૂબ જ ભાવથી અધિક મહિનાનો લાભ લે છે। તમે પણ લેજો। आइए सत्संग में प्रवेश करते हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल यश जो दायक बल जारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। श्री रामचरितमानस जी के पंचम सोपान सुंदरकांड पर हम कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने लंका में पराक्रम किया, पूरी लंका को जलाई और मां जानकी जी के पास में आकर के अब विदाई मांग रहे हैं। मां मुझे आज्ञा दो। पूछ बुझाई खोई श्रम दरी लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे ठाड़ भये कर जोरी। जैसे भगवान राम जी ने मुझे मुद्रिका दिया था ऐसे कुछ मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीना। अब कुछ दीजिए। चूड़ामणि उतारी तब दयाबू। मां जानकी जी ने चूड़ामणि उतार के दे दिया। हनुमान जी महाराज ने ले लिया। ये विदाई का प्रसंग बड़ा करुण है। जो कल हमने ये सुनी थी बात। अब चलत महाधुनी गरज सिभारी
गर्भस्त्र वही सुनि निशिचर नारी। हनुमान जी गर्जना करके चलते हैं। गर्जना इसलिए कि मैं छुप के नहीं जाता, भागने जा रहा हूं, गर्जना करके। और नादि सिंधु यही पार ही आवा, समुद्र पार करके लंका में जाने में बड़ा संकट आया, कितनी समस्याएं खड़ी हुई। आते समय इतनी समस्याएं नहीं खड़ी हुई। नादि सिंधु यही पार ही आवा, मतलब तुरंत आ गया। जब हनुमान जी ने उत्तर तटवर्ती महेंद्र पर्वत को देखा वहां से, और अब यहां चलत महाधुनी गर्जसी भारी, कैसी गर्जना किया होगा? भारी गर्जना, सिंहनाद किया। तब उसका वो सिंहनाद चारों दिशाओं में गूंजा, चारों दिशाओं में प्रतिध्वनित हुआ, गूंजा। सब सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। गरजते हुए वो समुद्र के उस उत्तर तट पर पहुंचे जहां वानर सब उनके इंतजार में थे। नादि सिंधु यही पार ही आवा, शब्द किलकिला कपि न सुनावा। जो नाद सुना, सिंहनाद सुना, तो सबके मन में यह हुआ हनुमान जी आ रहे हैं। और समुद्र पार हनुमान जी को आते हुए देखा तो शब्द किलकिला, इतनी किलकिलाहट करने लगे, इतने खुश हो गए सब बंदर। और अपनी खुशी अभिव्यक्त करने के लिए वृक्षों की डाली, पेड़ों की डाली लेकर के हिलाने लगे, पधारिए पधारिए, स्वागत करने लगे। सबने आकाश में आते हुए हनुमान जी को देखा, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। सब प्रसन्न हुए, किलकिलाहट करने लगे और खुश हो गए। और हर के सब मिलो कि हनुमाना, इतनी देर में हनुमान जी आ गए। नूतन जन्म कपि न तब जाना, वानरों ने कहा हमारा नया जन्म हो गया। क्यों कि सुग्रीव ने कह दिया था कि जानकी जी की खबर लिए बिना जो आएगा उनका मैं शिरच्छेद करूंगा, उनको मार दूंगा। और हनुमान जी महाराज मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, हनुमान जी महाराज का मुख प्रसन्न है। मुख प्रसन्न है, वो ये संदेश देता है कि काम हो गया है। तन तेज विराजा, मानो यहां से जो गए थे तब हनुमान जी थे, अब वो हनुमान जी नहीं है। तन तेज विराजा, कुछ ज्यादा तेजस्वी हो गए। और बात भी सही है, क्यों कि हनुमान जी का भी नूतन जन्म हो गया है। आगे कथा आ गई ना, माता जानकी जी के पास जब हनुमान जी गया, उनके परिचय दिया कि रामदूत में मातु जानकी है, मेरी माँ जानकी जी है। तो जानकी जी कहने का मतलब ये था कि उनकी माँ तो अंजलि जी है, लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि माता पिता हमको पंच महाभूत का शरीर देते हैं, लेकिन चेतना तो गुरु महाराज की कृपा से, भक्ति की कृपा से, आस्था की कृपा से, मां की कृपा से होती है। अब देखिए, पंच महाभूतों का शरीर
तो पंच महाभूतों में एक एक गुण माता जी ने डाल दिया। क्या? आशीष दिन ही राम प्रिय जाना, जानकी जी ने ओम तात बल बुद्धि निधान, बल बुद्धि अजर अमर गुण निधि सुत होम, अजर अमर गुण निधि। ये पांचों गुणों को पांचों तत्वों के साथ संबंध है। ओम तात बल, बल को आकाश के साथ में संबंध है। हमको कोई योद्धा जब भाला फेंकता है, युद्ध करता है, या हम कोई चीज उठाते हैं तो देखना बल इकट्ठा करने के लिए ऐसा करते हैं। वो खाली जगह है, खाली जगह में से बल एकत्रित करते हैं मन में। हाँ, शरीर में, हाथ में बल, पैर में बल, ऐसे जो अवयव से काम लेना है उसमें बल इकट्ठा करने के लिए हम पहले ध्यान करते, नियम है। तो आकाश तत्व के साथ में बल का संबंध, वायु तत्व, वायु तत्व को विचार के साथ में संबंध है। तो इसमें जानकी जी ने शील डाल दिया, बल शील निधान। शील, विचार में शील होना चाहिए, ऐसे वैसे विचार ही नहीं करना चाहिए। निषेधात्मक सोचना भी नहीं चाहिए, नकारात्मक सोच होनी नहीं चाहिए। अच्छा, और अजर अमर गुण निधि, ये तीन। अजर, उसको अग्नि तत्व के साथ संबंध है। जब तक अग्नि तत्व प्रज्वलित है तब तक चेतन है। इसलिए जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच जाता है ना, तो उनके लिए समाचार देते हैं 8 दिन से भोजन छोड़ दिया है, 10 दिन से भोजन छोड़ दिया, मतलब पचता ही नहीं। वो अग्नि, अग्नि प्रज्वलित होना। अहो वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमासु अस्तु। तो अग्नि अमर, अरे अजर, जो जलाने वाला, पचाने वाला, और जल अमर, जल सूखना नहीं चाहिए। और पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व का अर्थ है चमड़ी, शरीर। तो शरीर कैसा होना चाहिए? गुण निधि सुत हो। ये 5 तत्वों में 5 तत्व डाल दिए, और फिर भी हिला नहीं, हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। तब कहा करम बहुत रघुनायक छोहूं। रघुनायक आत्मा है, रघुनायक आत्मा है। तो जब उसमें आत्मा डाल दी, हम इनको कहते हैं, हमारे साधक लोग कहते हैं ब्रह्मात्म ऐक्य का बोध करवा दिया, या तो आत्मा की पहचान करा दी। अरे आत्मा ने ओळख्या विना रे, ऐ भवना फेरा नहीं रे मटे रे। एवी भ्रमणाने भांग्या विना रे, ऐ लख 84 नहीं रे मटे। और इसलिए मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। आज हनुमान जी कुछ नए दिख रहे हैं, नए दिख रहे हैं। और बंदरों को ये खबर नहीं थी, इसलिए और भालू बंदर जो राह देख रहे थे वो मन में सोचने लगे कि किन्हे से रामचंद्र कर काया।
ये भगवान राम का कार्य करके आए हैं, इसलिए इतने प्रसन्न और इतने सुंदर दिखते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं। मिले सकल अति भय सुखारी। अब देखो, हनुमान जी महाराज लंका में गए तो कहे कि गए थे सही दुख कंदमूल फल, क्योंकि समुद्र के किनारे कोई ऐसे तो वृक्ष थे नहीं, इसलिए सूखे पत्ते वगैरह खा के दिन गुजारा करते थे। और ये चिंता भी थी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और आज इसका अंत आया। और तलपत मीन पाव जिम पानी, जैसे मछली बिना पानी को तड़पती है, ऐसे मानो कि ये मछली को पानी मिल गया। वैशाख का दोम तकता था वो, और वो ताप में कोई मछली समुद्र से बाहर निकल जाए और तपती हुई रेती में जैसे तड़पती है, इसमें कोई दयालु आ जाए और वो मछली को उठा करके फिर पानी में डाल दे, और मछली को जितना आनंद हो उतना आनंद सब भालू बंदरों को आया। और हनुमान जी के सब छूने लगे, भेटने लगे, और चले हर की रघुनायक पासा। चलो कहा? राम जी के पास, सुग्रीव जी के पास। सब चलते हैं और जाते जाते रास्ते में पूछत कहत नवल इतिहास। हनुमान जी को पूछते फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। इतने में तो वो स्थल आ गया, क्योंकि अब तो कोई शोध नहीं करनी, अब तो मंजिल पर ही पहुंचना है। पहुंच गए। पहुंच करके पहले क्या किया कि सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा, उसके पास में एक सुंदर बगीचा था, बाग था, वन था, उसका नाम था मधुवन। तो मधुवन में सब आए, और मधुवन में देखा तो बहुत फल फूल लगे हैं, बड़ा सुंदर मधु भी लगा है, मधुमक्खियों ने इकट्ठा किया। बंदरों ने सोचा इतने समय से समुद्र के तट पर रूखी सूखी खा के, वृक्षों के पत्ते खा के समय बिताया, इतने सुंदर फल हैं, अगर खाने को मिल जाए तो पेट भर के फल खा ले और ये मधुपान भी कर ले, मध भी पी ले। पर आज्ञा लेनी चाहिए, आज्ञा लेनी चाहिए। तो अंगत सम्मत मधु फल खाए। अंगद युवराज था, बोले युवराज तो अपने साथ हैं, तो युवराज को बोला युवराज हमारी ऐसी इच्छा है। अंगद ने कहा कि मेरी भी ये इच्छा है, चलो अपने सब मिलके खाते हैं। और अंगद समत मधु फल खाए, रखवारे जब बरजन लागे। जो रक्षक है ना, रक्षक है, कहने लगे कि भाई सुग्रीव का ये मधुबन है, इसलिए आप इसकी आज्ञा के बिना। अरे युवराज हमारे साथ में, जाम्बवंत जी हमारे साथ में है। हाँ, लेकिन रक्षक जो पहरेगिर होता है ना, वो पहरेगिर होता है। राम अवतार की कथा के मूल में ही जय विजय पहरेगिर तो है। सनत कुमार जब भगवान के दर्शन को गए और कहा कि महाराज को मिलना है, तो जय विजय ने कहा कि प्रभु आराम में है।
एक छोटी सी बात सुन लो कि आपने एक नौकर रखा है और उनको कहा कि कोई भी आवे तो कह देना मैं आराम में हूं, मैं इतने बजे तक नहीं मिलूंगा। तो वो नौकर कहेगा मानो आप ही गए और नौकर ने कहा कि सेठ जी आराम में है, कि मालिक आराम में है, तो क्या आप नौकर पर गुस्सा करेंगे? अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो सनत कुमार क्या आपसे भी कहे गुजरे हैं? अरे तो ऋषि हैं, इनकी इतनी बुद्धि नहीं होगी। लेकिन जय विजय ने क्या कहा कि भगवान के दर्शन में क्या, भगवान का दर्शन तो अभी नहीं होगा, हमारे कर लो ना, हम भी चतुर्भुज है। तो जो रक्षक है ना, जो चौकीदार है ना, ये कभी कभी ऐसे होते हैं। मैं इस बात को इसलिए छेड़ रहा हूं, कहीं भी जाओ, कभी भी किसी को मिलने और इसका नौकर कुछ कह दे तो आप भड़कना मत, भड़कना मत। समझदार नौकर तो, समझदार रक्षक तो भगवान कृष्ण के थे। सुदामा मिलने गया तो रक्षकों ने जाकर के भगवान को कहा, प्रोड़ियाए खबर गई ने पहुंचाया रे दरवाजे दूबड़ो रे जी। सुदामो सुदामो जी दोबारी कामागा हे दर्शन दीना अरे नाथ ना અને ઓલા પ્રોણિયાએ ખબર જઈને प्रोड़ियाओं ने सोचा, पैरेग्रो ने सोचा कि जय विजय भी द्वारपाल थे, लेकिन उसको असुर होना पड़ा। तो ये तो भगवान है, इनकी लीला तो भगवान ही जाने। और हम, हमारी फर्ज विनम्रता, कहने का भाव ये है कि विनम्रता पहले सीखनी चाहिए। हम कुछ भी हो लेकिन विनम्र हो, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सब कहने लगे अंगद जी से, युवराज ये रखवारे हमको बर्जन लागे, हमको रोक रहे हैं, फल फूल नहीं खाने देते। अंगद ने कहा दो दो लपड़ाक लगा दो। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तो बंदर सब राह ही देख रहे थे, मुष्टि प्रहार, एक एक मुष्टि मारी, सब भागे। हाँ, क्यों मारी भाई? अपने राजा का बगीचा है। हाँ, क्यों? क्योंकि जो क्षुधातुर होता है ना, जो भूखा होता है ना, उसको बहुत छेड़ना नहीं चाहिए। क्षुधातुर जो होता है उसको पहले भोजन कर रहा है और उसको छेड़ना नहीं चाहिए। सब जाकर के जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुने सुग्रीव हरख कपि करिया एक प्रभु काज। सुग्रीव के पास जाकर के ये रखवारों ने कहा, बन उजार युवराज। आरोप युवराज पर लगा, क्यों? कि वो टुकड़ी का नायक अंगद है और युवराज भी वो है, और उनकी आज्ञा से सब फल फूल भी खा रहे हैं, मधु भी पी रहे हैं, तो उनकी आज्ञा से, और हमारी पिटाई हुई वो भी उनकी आज्ञा से, और ये पूरा मधुवन उजड़ करने लगे हैं। सुग्रीव ने सोचा मन में, जो न हो तो सीता सुधि पाई। जो उन लोगों को सीता जी की खबर न मिली होती
तो मधुवन के फल सकही की खाई। ये मधुवन के फल खा सकते हैं क्या? उनको कोई भय नहीं होता। लेकिन हकीकत ये है कि सही में उनको सीता जी की खबर मिली है। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। सुग्रीव अपने समाज को साथ में लेकर के वहां आ जाता है, जल्दी जल्दी समाचार सुनने के लिए। उनको समाचार सुनने का बहुत उतावलापन है, जल्दी जल्दी सुनना है। तो सुग्रीव आ जाते हैं। आयु सबनी नावा पद सीसा। सुग्रीव को देखा, वो राजा है, इसलिए सब लोगों ने उनके सामने अपना सिर झुकाया, नमस्कार किया और सुग्रीव सबको बड़ी प्रसन्नता से मिले। कुशल पूछी, कुशल होना सब। तब जाम्बुवंत जी बोले, नाथ का जो किन है हनुमाना। और बंदर भी कहने लगे, राखे सकल कपिन के प्राण। ये हनुमान जी न होते तो न जाने हमारा क्या होता। सुग्रीव को सब कहानी सुनाई। हनुमान जी लंका में गए थे और ये सब बात। तो सुग्रीव ने कहा, अब चलो हम हमारे ठाकुर के पास जाए, अब श्री रघुवीर के पास जाए, अब राम जी के पास जाए। और सब समाज साथ में मिल करके, सब इकट्ठे होकर के अब राम जी के पास जाते हैं। फटी कसिला बैठे दो बाई, परे सकल कपि चरणनी जाई। भगवान राम जी बैठे लक्ष्मण जी के साथ में। स्फटिक की शिला है, पत्थर की शिला है, प्रभु बैठे। वानरों ने देखा, जो जहां था वहां से उसने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया, पैर छूए। दंडवत प्रणाम का अर्थ ही है पैर छूना। प्रणाम किए। प्रीति सहित सब बैठे, रघुपति करुणा पूर्ण। भगवान राम जी ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े अपनत्व से पूछी कुशल नाथ, जब कुशल देखी पत पंग। पूछी कुशल, अब कुशल तो है ना? तो सब कहने लगे, अब तक पता नहीं था, लेकिन हमको आपके चरणों के दर्शन हो गए, अब पता पक्का हो गया कि अब कुशल देखी पद कंज, आपके चरण कमलों को देख करके हम कुशल हैं। तब जाम्बवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। जाम्बवंत जी कहते, प्रभु जिसके ऊपर आप दया कर देते हैं वो हमेशा कुशल ही रहते हैं, और जिसके ऊपर आप दया कर देते हैं उसके साथ रहने वाले भी कुशल ही रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। महाराज, आपकी कृपा से हनुमान जी ने हमारे सबके प्राण के रक्षा की है, और आज लगता है बड़ी कृपा आपकी हुई है और हमारा जन्म सफल हो गया है। नाथ पवन सुत कि नहीं जो करनी, ससहु मुख न जाय सो बरनी।
पवन पुत्र ने, ये हनुमान जी महाराज ने जो करनी किया है, जो काम किया है, जो काज किया है, जो कार्य किया है, हमारे सहस्त्र मुख से, हजारों मुख से, शेषनाग भी इसका वर्णन नहीं कर सकता है महाराज। पवन तनय के चरित सुहाये, जामवंत रघुपति ही सुनाए। और फिर हनुमान जी महाराज लंका में गए। जम्बुवंत ने कहा कि मैंने ही उसको उसकाया था कि राम काज लगी तब अवतारा, कोई तैयार नहीं हुए। हनुमान जी ने कहा मैं जाता हूं, और वो गए। वो सब बात भगवान राम जी को सुनाते हैं। अब भगवान राम जी हनुमान जी से पूछते लंका में क्या क्या हुआ। हनुमान जी महाराज लंका में क्या क्या हुआ और अब क्या करना चाहिए, इसकी बातें भगवान के साथ में सब वानरों के साथ में मिल करके जो कह रहे हैं वो आगे की कथा कल सुनाएंगे। आज समय हो गया। आइए भाव से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्मिन् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।